Hello friends, welcome back to Sudhir classes. Today's my topic is electrostatic potential and capacitance. Let's start for class 12. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लास 12 का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या डेट 28 क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? देखो, इसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन टू चार्जेस, ये देखो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, व्हेन एन एलिमेंट्री चार्ज, व्हेन एन यूनिट चार्ज brought nearer to another unit charge, then work is to be done against electrostatic force. This amount of work done is stored in the form of electrostatic energy in the system. This energy is known as electrostatic potential energy. मतलब ये है, डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। When an unit positive charge brought nearer to another elementary charge, the work is to be done against electrostatic force। मतलब जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो उसका जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। मतलब उसके अगेंस्ट काम करने में जो वर्क होता है, उसके अगेंस्ट जो काम करता है वही वर्क है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन is stored in the form of electrostatic energy in the system। Electrostatic energy in the system. This energy is known as electric potential energy. This energy is known as electric potential energy। राइट। इसका मतलब ये है, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये देखो मान लीजिए, आप एग्जांपल देखो बढ़िया से। ये है आपका 2 पॉइंट्स ए, सेकंड पॉइंट्स बी। क्लियर। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका है Q, और ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर है इनफाइनाइट। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है Q0। ये दो एलिमेंट्री चार्ज हो गए, Q और Q0। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस सपोज दैट R है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक पॉइंट P है। प्लस इस P का इससे डिस्टेंस सपोज दैट कैपिटल R है। प्लस यहाँ पर
एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज है, छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज, राइट। ये जो छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है, इस एलिमेंट्री चार्ज के द्वारा यहां से लाने में जो वर्क डन होगा, ये तो इनफाइनाइट से क्यू नॉट को हम जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जल्दी इसको बना लेते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो है डी आर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अब हमको क्यू नॉट को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लाने में जो वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाई डी आर, वर्क डन बाई वर्क डन क्यू नॉट टू डी आर डिस्प्लेसमेंट। डी आर डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, वर्क डन इक्वल होगा एफ इंटू डी आर, राइट। बट ये देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो रिपेल करेगी, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ये जाएंगे एक दूसरे से अवे फ्रॉम टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन हमको लाना है इसके पास, तो मतलब इसके अगेंस्ट काम करेंगे, अगेंस्ट काम करेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्लियर, ये आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये वर्क डन स्मॉल एलिमेंट्री डी आर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन है, ठीक है। अब हमको टोटल वर्क डन बताना है। टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन, जैसे टोटल वर्क डन बोलेंगे इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे जब भी टोटल आता है तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है एफ की वैल्यू रखने के बाद। एफ कूलॉम्स लॉ में मैंने बता दिया है, एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच, आर स्क्वायर। आप ये जो क्यू नॉट चार्ज यहाँ देख रहे हो तो वही इस पर भी चार्ज होगा, उसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है। यहाँ मैंने इंटीग्रेशन लगाया है, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए ऐसे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है। देखिए कांस्टेंट फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड है, डी आर यहाँ है, आर, इन दोनों को छोड़कर सारे कांस्टेंट होंगे। डी आर है, ये भी आर, इन दोनों को छोड़ दो तो सारे कांस्टेंट होंगे और सबको हम बाहर ले लेंगे। चलिए बाहर निकालो तो कितना बाहर आएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर। और लेफ्ट में डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मैंने बताया है, इंटीग्रेशन का मतलब जैसे डी डब्ल्यू है उसका इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, क्या होगा, डब्ल्यू, अभी फार्मूला में बता दूंगा। अब इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट में, क्योंकि हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट इसकी अपर लिमिट हो गई। इनफाइनाइट से कहाँ लाना है, इस पॉइंट्स तक, ये तो आपकी लोअर लिमिट हो गई और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी अपर लिमिट हो गई। यहाँ से लिखिए, क्लियर, इनफाइनाइट और ये कैपिटल आर, क्लियर। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे, इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, ये फॉर्मूला होगा r पावर माइनस 2d r। देखिए इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है x पावर n dx, फॉर्मूला x पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, यहाँ जो वैल्यू आपको दिख रही है माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन r पावर -2+1 -2+1, और ये है आपका इनफाइनाइट, ऊपर वाला आपका है कैपिटल R, ठीक। अब इसकी वैल्यू थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो सकता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो r पावर -2+1, r पावर -1 होगा और डाउन में -1, इंटीग्रेशन ये इनफाइनाइट टू r, ठीक है। अब ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यहां से
अब r पावर माइनस वन मीन्स 1/r। अब इसकी वैल्यू रखो लिमिट, पहले हम लोग r के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, फिर r के प्लेस पे लोअर लिमिट। चलो रखो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा q अपॉन क्यू नॉट 4πε0। देखो r के प्लेस पे 1/R माइनस 1/ε। एप्सिलॉन से किसी में डिवाइड करोगे वैल्यू बिकम्स 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा कितना, ये आ जाएगा यहाँ से W इक्वल, थोड़ा सिस्टम से लिखो, 1/4πε0 क्यू नॉट 1/R। तो ये मिल जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख लो, क्यू नॉट अपॉन आर। ये U है, यही W है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला विद वेल प्रूविंग। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो गाइस। आपको जो भी नहीं समझ में आया हो आप इसको फिर से 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक potential. What is electric potential? It is defined as when an elementary charge bringing from infinite to at a point of consideration electric field is known as electric potential. मतलब ये है, it is defined as means an unit positive charge bringing from infinite to a point of consideration in electric field a unit positive charge bringing from infinite to a point of consideration in electric field. The work done by a unit positive charge लिखना तो है, the work done यहाँ लिख लो, the work done by an unit positive charge bringing from infinite to a point of consideration in electric field is known as electric potential. मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, ये यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम और वोल्ट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, W की वैल्यू मैंने अभी प्रूफ किया जस्ट, W के प्लेस पे 1/4πε0 क्या क्यू नॉट अपॉन R, इसके जस्ट बगल क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ के भी एक कांस्टेंट होता है, क्लियर? के इज अ कांस्टेंट फॉर वैक्यूम और एयर, इट्स वैल्यू भी 1। वैक्यूम के की वैल्यू 1 होती है कब? एयर और वैक्यूम।
एयर या वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर अगले टॉपिक पर लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से नोट करो, पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सिंपल सा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क इज डन बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होता है, जो काम होता है, दैट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ऐसे कर सकते हो, द डिफरेंस ऑफ amount of work done, the difference of amount of work done from a point to another point in electric field, from point to another point in electric field, the difference of amount of work done from point to another point in electric field by a unit positive charge, by a unit positive charge is called potential difference, is called potential difference। मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के बीच जो वर्क डन का डिफरेंस होगा, दैट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए हम लोग प्रूव करेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग केयरफुली देखिएगा। सपोज दैट फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी एंड थर्ड पॉइंट सी। ये आपका इसके बीच डिस्टेंस आर ए, दिस डिस्टेंस आर बी। क्लियर? ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? आर बी है। ये डिस्टेंस आपकी आर ए और सेकंड डिस्टेंस आपकी आर बी है। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब व्हेन इट कम एट बी, मतलब व्हेन इट ब्रॉट एट बी, अगर ये बी पे लाया जाता है तब इसका पोटेंशियल कितना होगा? यू कितना होगा बोलो? वी, वी ए बी, ए टू बी, ए टू बी। वी ए बी मीन्स 1/4πε0 क्यू, क्यू अपॉन आर। ये तो था ना फॉर्मूला, मतलब आर ए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इट ब्रॉट फ्रॉम ए टू सी, अगर ए से सी तक लाया जाता है तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बी ए सी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर सी, ये होगा। अब ये तो पोटेंशियल हो गया, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स बी, बी मीन्स दोनों का डिफरेंस। ये ग्रेटर है क्योंकि इसका आर कम है, ये वैल्यू सॉरी ये ग्रेटर है क्योंकि इसका आर कम है। ये वैल्यू ये बी ए ग्रेटर हो गया, बी सी लेस है क्योंकि आर सी की वैल्यू, ये डिस्टेंस ज़्यादा है भाई, ज़्यादा से किसी में डिवाइड करोगे वैल्यू कम आएगी। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी ए बी माइनस बी ए सी। बी ए बी मीन्स 1/4πε0 क्यू अपॉन आर ए माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर बी। दोनों में कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? देखिए यहाँ जो कॉमन वैल्यू है वो है क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको जल्दी से नोट करो। क्लियर? इसको हम एक तरीके से और भी प्रूफ कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसका दूसरा मेथड है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो तो मैं बताता हूँ सेकंड मेथड। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको विभवांतर बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में आपका विभवांतर। देखिए अभी इसके कुछ समय पहले मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था, आपको याद होगा, ध्यान सुनो। और अभी मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, U इक्वल W इक्वल, क्या फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था आपको याद होगा। ये फॉर्मूला था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर Q नॉट, यहाँ आपका इनफाइनाइट R 1/r², कुछ ऐसा था, आपने देखा। इसका यूज हम अभी करेंगे, इसको प्रूफ करने में, दिखा रहे हैं आपको कैसे करेंगे। देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा, तो यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? जो इसकी वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, BBA और BBA और BAB, इन दोनों की वैल्यू पहले हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे, BA और AB की। चलो देखते हैं क्या होगा। देखिए BBA मीन्स होता क्या है, पहले ये BBA मीन्स सारी चीजें यही नोट कर लो। ये हो जाएगा आपका W अपॉन Q नॉट। W मीन्स ये वैल्यू जो है W अपॉन Q नॉट, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R 1/r²। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो B to A लाना है, तो मैंने अभी B to A का जो मैंने वो लिया था, इसका लिमिट वो था आपका, याद होगा, यहाँ पर दो लिमिट थी, एक हो जाएगा आपका R1, एक हो जाएगा आपका R2। लोअर लिमिट क्या था? R1 था। RB देखो B है ना, ये हो जाएगा RB, A है, ये हो जाएगा आपका RA, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन इसको जल्दी से, और यहाँ पर क्या था? DR। अब इसको जल्दी से थोड़ा सॉल्व करें तो कितना होगा? सॉल्व करने पर जो वैल्यू 1/r² DR का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था 1/r होगा, ठीक है। यहाँ पर RB RA, R की वैल्यू रखो, वैल्यू जल्दी से पुट करो, तो वैल्यू होगी Q, R के प्लेस पे 1/RA माइनस 1/RB। माइनस से अंदर इंटू कर दो, जैसे इंटू करोगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, RB माइनस RA हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका BAB। तो जब ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है? ए और बी के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जल्दी से नोट करो गाइस, जो भी ना समझ में आए। देखिए आपको पहले बेसिक चीजें, फॉर्मूला, इसको नोट करो। मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, अगर इंटीग्रेशन के वो फॉर्मूले नहीं आएंगे तो एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम हम देंगे, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। पहला डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स आपको पता है डिफरेंशिएशन सिंबल dx। देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो उसी को यहाँ रखना है। सिंपल सा कुछ फार्मूले हैं, हम लोग फार्मूले पे फोकस करेंगे। तो ये इसका सिंबल है, फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल एक्स रेज पावर n, इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो ऐसे लिखेंगे dy
डी एक्स एक्स पावर एन, एन पहले आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये किसका फॉर्मूला होता है? एक्स रेज द पावर एन का। सेकंड, मान लीजिए वाई इक्वल, लिखा हो ए पावर एक्स, इसका डिवाइड डी एक्स, आपको पता ही होगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई डी एक्स, ए पावर एक्स लॉग ई ए होता है, ठीक है। थर्ड, सपोज दैट वाई इक्वल साइन एक्स, इसकी प्रूविंग वगैरह सब है, बट आप यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, मैथ्स की क्लास में प्रूविंग बता दूंगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। वाई इक्वल कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, वाई इक्वल टेन एक्स, इसका क्या होगा टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल कॉसेक एक्स, इसका क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट वाई इक्वल सेक एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, जल्दी से बोलो, इसका सेक एक्स टेन एक्स, वाई इक्वल टेन एक्स, इसका डिवाइड बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। वाई इक्वल लॉग ई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, लॉग ई एक्स मीन्स वन बाई एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो बस इतने में आ जाए। वैसे इनवर्स में भी बहुत सारे हैं, वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, इसका डिवाइड बाई डी एक्स वन बाई अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिवाइड बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स मीन्स वन माइनस वन बाई अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई डी एक्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ये कुछ जो मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इसको जल्दी से नोट करो, तो मैं इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। जो डिफरेंशिएशन है उसका जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे लिखा हुआ है y इक्वल, हाँ इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसमें डी वाई करके रहेगा, डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पर एक्स पावर एन डी एक्स, एक्स है तो यहाँ डी एक्स भी रहेगा, ये ध्यान रखना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको आई ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक कॉन्स्टेंट आ जाता है सी, ठीक है पहला। सेकंड, आपने अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स पावर एन आ जाएगा 100%। वाई इक्वल ई पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स ही होता है, उसमें भी डी वाई बाई डी एक्स का यही होता है, ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। वाई इक्वल साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर जल्दी से, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, आपको याद होगा प्लस सी, इसमें आपको याद होगा कॉस का माइनस साइन, तो इसका माइनस कॉस एक्स। वाई इक्वल इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, कॉस का साइन एक्स प्लस सी, सी एक कॉन्स्टेंट आ जाता है प्लस। नेक्स्ट वाई इक्वल इंटीग्रेशन ए रेज पावर एक्स डी एक्स, ए किसका होता है ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है ए पावर एक्स का। नेक्स्ट
y इक्वल, इसे यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका डायरेक्ट लिख दोगे क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन। इसे y इक्वल लिखा हो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन तुरंत बताओ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका कॉस का। ऐसे टेन का भी होता है, y इक्वल मान लीजिए लिख दिया हो tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग अपना प्रूविंग करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, मतलब प्रूव कराया है। देखते हैं क्वेश्चन। एक बार थोड़ा इंक डाल दें यार, इंक नहीं इसमें। चल चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, सपोज दैट दो चार्ज है Q1 Q2, इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम और सेपरेशन है आपका 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वर्क डन बिटवीन ए एंड, मतलब इन दोनों के बीच वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 और ये रॉड वैक्यूम में एयर में रखा है, एयर में। ठीक है, तो ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R। के की वैल्यू एयर या वैक्यूम में 1 होती है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम मींस 6 × 10⁻⁶। 1 माइक्रोकूलम इक्वल 10⁻⁶ कूलम। तो -6 इंटू कर दो, वही सेम इसमें -6 इंटू कर दीजिए। अब सेपरेशन है 10 सेमी, इसको मीटर बदल दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, ये 0 आपका कैंसिल आउट। अब उसका जो सॉल्विंग मेथड है, नंबर पास करोगे। देखो ये जो नंबर है 9, अगला नंबर 6, नेक्स्ट नंबर 4। ठीक, अब 10 की क्या होगा, 10 घाते ये -12 होगा, -12 में इसका माइनस कर दोगे हो जाएगा -3। और ये जो 10 है ये डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी है ऊपर आ जाएगा। ये कितना होगा बताओ भाई, 24 एक मिनट, 9 6 54, 54 4 जो 216 आएगा। अब 10⁻⁻2 जूल, ये आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। यही अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इसके बीच, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक चार्ज दिया होता, जल्दी से नोट काउंट करिए। तो आप लोग गाइस को ट्राई करिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो। चलिए हम लोग अब इसको आप लोग ट्राई करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।